जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, और प्रश्नावली आपकी न्यू स्टार्ट है 9वीं। 9वीं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है। जो 7 दे रखा है, जो हमारे 1 से 6 तक बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पी थे इसके। तो ये बहुविकल्पी की एक हमारी सीरीज चलेगी, उसमें कंप्लीट कराएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्या दे रखा है? तो दे रखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ी हमारी एक सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। समान लंबाई की जो इनकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है। ठीक है, खंबे लगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, एक हमारे यहाँ पर बिंदु है तो एक बन रहा हमारा 60 अंश का, और एक क्या बन रहा है 30 अंश का। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी भी ज्ञात करनी है और हमें क्या करना है, और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। वीडियो जब आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे आप सॉल्व। सॉल्व। अब जो चीज़ हमें देखो दिख रही है और जो हमारी क्वेश्चन में दी है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो मैथ में हमारा माना, जैसे लिखेंगे माना, माना ए बी, तो लिखेंगे ए बी तथा ए बी तथा ये हो जाएगा सी डी, सी डी सी, या मान लो डी सी। दो क्या है हमारे खंबे हैं, दो क्या है हमारे, तो ये हमारे खंबे हैं, खंबे हैं, ये हमारे दो खंबे हैं। ठीक है, और इसमें ए बी, इसकी ए बी क्या हमारी ऊंचाई हो जाएगी, लिखेंगे ए बी बराबर एच मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर भी हो जाएगा एच मीटर। ठीक है, तो एच मीटर हो जाएगा। अब देखो सड़क की लंबाई को भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना सड़क, माना माना सड़क, माना सड़क पर एक बिंदु, एक बिंदु। तो एक बिंदु जो बीच में है क्या हमारा पी, तो यहाँ पर क्या हम पी, इसको यहाँ पर और रह गया तो क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा क्या है पी। तो लिखेंगे पी इस प्रकार से है, पी इस प्रकार है, इस प्रकार लिया गया है। ठीक है, लिया है कि, अब की यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे ए पी, तो यहाँ हो जाएगी हमारी ए पी, ए पी बराबर हो जाएगी एक्स मीटर, ए पी बराबर एक्स मीटर, और पी सी, तो पी सी बराबर हो जाएगी यहाँ पर 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते आगे। जो इसमें हमें दिया गया था अभी वो क्लियर हुआ है। अब लिखेंगे समकोण। अब इसमें समकोण कौन लेंगे, जो ए बी पी ले लो या बी सी डी ले लो, जो आप पहले लेना चाहो। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए पी बी, ए पी बी में। तो ए पी बी में, अब देखो इसमें एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि इसमें लगेगा क्या, हमें निकालना एच। तो एच जिसमें होगा किसमें, टेन में होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे टेन। और टेन कितना दे रखा है, तो टेन हमारा, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 60, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन 60, 60 बराबर टेन 60 अंश बराबर, तो हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा ए पी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए पी। तो ए बी बटे ए पी आपका हो जाएगा, तो टेन 60 का मान होता है √3, तो बराबर हो जाएगा ए बी। तो ए बी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो दे रखा है एच, ये दे रखा है एक्स। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
इसके साथ आ जाएगा तो हमें यहाँ पर h तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर मिल जाएगा √3x। इस समीकरण हम ले लेंगे एक, समीकरण ले लेंगे एक। अब चलते हैं समकोण नंबर दूसरे पे, तो लिखेंगे समकोण यहाँ पर पुनः लिख दो क्योंकि दोबारा ले रही हैं, तो पुनः समकोण। अब देखो समकोण कौन सा है, पी डी और सी, तो पी डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी पी डी, ठीक है में। अब देखो इसमें हमें क्या लेना है, तो इसमें लेना है tan 30, क्योंकि 30 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 अंश बराबर, तो इसकी हो जाएगी हमारी डी और सी, डी सी, और बटे हो जाएगी हमारी क्या, पी सी। और हमें दे क्या रखी है, देखो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर, तो हमें यहाँ पर दे रखा है डी और सी की वैल्यू h और पी सी की मैं वैल्यू दे रखी है 80 - x। ले लेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे, तो यहाँ पर हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे h बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ जगह मिलने वाली है हमें 80 - x बटे √3। अब इसे हम ले लेंगे समीकरण 2। क्या ले लेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, h, तो देखो इसमें h की वैल्यू में क्या दे रखी है, √3x, तो लिखेंगे यहाँ पर √3x बराबर, इसमें क्या है 80 - x बटे √3, तो अंडर रूट हमें 3 दे रखा है, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा √3x मल्टीप्लाई √3 बराबर मिल जाएगा 80 - x। यहाँ पर देखो √3, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 3x और बराबर मिल जाएगा 80 - x। 80 - x, इस x को हम ले लेंगे इस साइड, तो इस x को इस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, तो हमारा हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 80/4, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 4, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 4। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 4 मिल गई है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो आप, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 क्या दे रखा है, तो h बराबर √3x, क्या दे रखा है, √3x, तो यहाँ पर हम वैल्यू इसकी रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या देखो 4 दूनी 8 और क्या बच जाएगा, 0 और बच जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर h बराबर √, या मतलब √, उस साइड चला जाएगा तो बच जाएगा 20 √3। कैसे लिख सकते हैं, हम एक बार इससे नोट डाउन कर देते हैं आपको, ठीक है। तो क्या मिल जाएगी, तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 20 और √3, जो ऊंचाई पे पूछी गई थी तो वो क्या हो जाएगी, तो खंबे की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर 20 √3। और हमें क्या क्या चीज पूछी गई थी, और हमें पूछी गई थी खंबे की ऊंचाई और उनके बिंदु की दूरी, और दूरी हमें क्या निकाली है, x, क्या निकली है
तो x तो यहाँ पर एक तो 20 ये हो जाएगी, 80 20 इसमें माइनस हो जाएगी, तो टोटल हमें 80 दे रखी है। तो यहाँ से की दूरी भी हो जाएगी हमारी क्या 20। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अविष्ट बिंदु की स्थिति ठीक है, स्थिति पहले खंबे से पहले खंबे से कितनी हो जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर पहले खंबे से 20 मीटर। और अब देखो पहले खंबे से तो 20 मीटर हो जाएगी, और दूसरे से कितनी हो जाएगी 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 60। तो दूसरे खंबे से लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे खंबे से कितनी हो जाएगी 60 मीटर, दूसरे खंबे से हमारी 60 मीटर हो जाएगी। और मैं क्या पूछा गया था ऊंचाई, तो लिखेंगे तथा प्रत्येक, दोनों खंभों की ऊंचाई गए प्रत्येक, क्योंकि सिंपल थी हमारी, क्या हो जाएगी खंभों की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई h, तो h बराबर हो जाएगी 20√3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपने बना लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चंस आपको जितने देखने में बड़े लगते हैं लेकिन समझने में बहुत इजी रहेंगे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत कुछ आपके लिए एग्जाम में बेहतर करने को मिल जाएगा आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस। और हमारा क्वेश्चन 9 नंबर आ गया, तो क्या दे रखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या एक टीवी टावर लगा है, तट पर लगा है, ठीक है। तो और क्या दे रखा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश इसी तरह इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित है। कितनी 20 मीटर की दूरी पर स्थित इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो रहा है। तो मतलब देखो यहाँ पर टोटल यह जो बिंदु रेखा है उससे हमारा 20 मीटर ये दूर है, और जो और पाद जो हमारा इसका देख रखा है टावर का, तो वहां पर 60 अंश का हमारा मतलब इसके कोण हमारा और बन रहा है अभी। मतलब ये हो गया कि हमारा देखो 60 अंश का कोण बन रहा था, 60 अंश के कोण के आगे और आगे 20 मीटर दूर और एक हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है, ये बना। तो देखिए आकृति टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, यहाँ पर इस जगह पे ये तो अलग है, यहाँ की चौड़ाई ज्ञात करनी है और हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, दो चीज हमें निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो चीज हमें यहाँ पर दर्शाई गई है तो वो चीज पहले लिख लेंगे। और देखो ऊंचाई है तो हमारी यहाँ पर h हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो h हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे माना टीवी टावर, माना टीवी टावर, ठीक है। टावर की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी क्या रखिए ए बी बराबर h मीटर, क्या हमारी h मीटर, ए बी बराबर h मीटर है। तो लिखेंगे माना दो बिंदु, बिंदु कौन से हैं, एक हमारा डी, कौन सा, एक डी और सी, डी और सी इस प्रकार से हैं, इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं जो BC। तो यहाँ पर देखो अब इस जगह तो हमारी यहाँ पर दे रखी है BC, तो BC में कुछ दे नहीं रखा है, तो इस जगह को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसे क्या ले लेंगे, तो इसे हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर BC। तो यहाँ हो जाएगी B और C बराबर हो जाएगी x मीटर, x मीटर और यहाँ पर D और C, तो DC बराबर हम 20 मीटर दे रखी है, तो लिखेंगे 20 मीटर। इस चीज यहाँ तक तो हमारा दिया है। अब चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपनी ट्रिग्नोमेट्री है तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोण से। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज इसमें सबसे पहले कौन ले लेंगे, तो सबसे ले लेंगे अपना ABC वाला,
पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में अब हमें निकालनी क्या, एच निकालनी है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब आधार का मेल हमें किस में मिलता था, tan में। तो यहाँ लगा देंगे tan 60। tan 60 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटे, तो यहाँ हो जाएगा सी बी। tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा h बटे एक्स। क्या हो जाएगा, h बटे आपका x हो जाएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, लिखेंगे h बराबर मिल जाएगा √3x। h बराबर क्या मिल जाएगा, तो √3x में मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरा समकोण। तो दूसरा समकोण लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण, पुनः समकोण, पुनः समकोण लिखेंगे ए बी और ये डी, ये हमारा डी है। तो डी में अब ए डी में क्या लेंगे, तो ए डी में हम ले सकते हैं यहाँ पर tan 30। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 बराबर, tan 30 बराबर देखो ए बी बटे, यहाँ पर हो जाएगा बी डी। तो बी डी, tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर, जो ए बी बराबर हमें यहाँ पर दे रखा है एच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमने x मानी है तो हो जाएगी x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है h। क्या मिल जाता है, तो h बराबर, तो h बराबर मिल जाता है x + 20/√3। ये दो समीकरण, और ये हमारा क्या था, एक था। और यहाँ को भी अच्छा हाईलाइट कर देते हैं, तो √3 3x। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, और जैसे हमने उस क्वेश्चन में निकाला था h का मान, x का, तो इसमें भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो h बराबर, तो h हमें क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 3x, और बराबर में QH है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें bx + 20/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 3 अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 3x। क्या मिल जाएगा, 3x, और बराबर में हो जाएगा x + 20। x + 20, और जो हमारा x है तो इस साइड लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2x। क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 2x बराबर 20। 2x बराबर 20, तो मैं x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 से काट दोगे तो हमें मिल जाएगा 10। x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है 10। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। और x, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है, x है हमारा √3x। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √3x। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगी, h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर मिलेंगे 10 √3, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे। और ये हमें पूछी गई थी h की वैल्यू। देखो h की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है, और नहर की हमें चौड़ाई कितनी भी प्राप्त होगी, जो x का मान था। तो x का मान यहाँ पर क्या निकला, तो x का मान निकला हमें 10। x का मान, ये x माना था, तो x का यहाँ पर 10 निकल आया। तो ये चीज हमें 10 मिल गई। और यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई
h बराबर कितनी है 10√3। 10√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और नहर की चौड़ाई लिखेंगे, और नहर की चौड़ाई, चौड़ाई तो बराबर हमारी हो जाएगी 10 मीटर। ये भी मीटर में हो जाएंगे, और यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 9। तो 9 हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, जैसा कि आप चित्र में थोड़ा आपको दिखा पाए हम सही से, तो ये 1.2 मीटर हमारी क्या लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक, मतलब इतनी लंबी लड़की है और इतने 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा मतलब उसके समान बराबर रेखा में, तो हवा में क्या उड़ रहे हैं, गुब्बारों को देखती है। 2 गुब्बारे आपको दिख रहे हैं उड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या रह जाता है हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाता है। तो देखिए आकृति में हमें दिखा रखा आपको, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें कहाँ, मतलब यहाँ पर ये जगह थी, तो यहाँ से इधर क्या गया हमारा एक गुब्बारा गया, ये दूरी और ये दूरी हमारी क्या सेम होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें एक्यूरेट इसकी जितनी दूरी वो गुब्बारा उड़ के गया है तो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु, क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से था और बी तक ये गया है, जब इसकी कोण सी चेंज हो रहा तो लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु, लड़की हमारी किस पर सी पे खड़ी थी, जब उसने देखा था सी पर खड़ी थी। क्या है प्रत्यक्ष, ये हमारा क्या है प्रेक्षक है, जो मतलब देख रही है। प्रत्यक्ष प्रेक्षक मीन्स लड़की, लड़की। ठीक है, की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारी क्या जो सी है हमारी क्या है स्थिति को दर्शा रहा है कि ये लड़की हमारी खड़ी है इस जगह पे। अब देखो आगे, तो आगे में क्या रखा है, यहां से जब देखती है तो ए पर गुब्बारा था पहले, तो लिखेंगे ए और बी, ए और पी क्या हो जाएंगे, लिखेंगे ए और पी। ए और पी गुब्बारे की दो स्थितियां हैं, क्योंकि दो स्थितियां हैं, क्योंकि दो स्थितियां हैं, तो लिखेंगे यहां। तो यहां क्या हमें देखो एक चीज हमें नोटिस हो रही है, जो यहां पर हमारी पी और डी, तो लिखेंगे पी और डी बराबर किसके है, ए और बी के, ए और बी, क्योंकि बराबर है। अब देखो ए भी बराबर है, अब देखो बराबर है किसके, यहां पर देखो यहां हो जाएगा पी और यहां पर पी और एफ, पी एफ, क्योंकि ये माइनस भी होगा, तो यहां पर लिखेंगे पी एफ और माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक हमें और दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पर पी है तो यहाँ पर डी आएगा, क्या आ जाएगा डी, तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डी, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर डी एफ ये होगा, क्योंकि इससे से माइनस हो रहा ए बी के अंतराल में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, ये यहाँ से ले लो बात एक ही है, तो यहाँ डी एफ हो जाएगा इस जगह, क्योंकि हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें, यहाँ से आँख क्यों देख, तो यहाँ से रहा खड़ी लड़की यहाँ से देख रही है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वहीं से हम देखेंगे, लड़की का तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा हमें, तो ये क्या करेंगे इसका इतना माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करेंगे 88 पॉइंट ए बी कितनी है, तो 88.2, कितनी 88.2,
तो ए बी हमारे 88.2 और माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, तो बचा क्या हमारा, बचा यहाँ पर 87 मीटर। 87 मीटर बचा क्या, तो बचा है हमारा ए बी, या हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी या पी डी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर लिख सकते हैं पी और डी। ठीक है, दोनों की लंबाई हमारी सेम रह जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी कितनी बची, क्योंकि 1.2 मीटर तो यह निकल गई हमारी उसकी हाइट लड़की की, तो यहाँ पर हमारी 87 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं समकोण, यहाँ लिखेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी सी में। तो ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे tan। अब ए बी सी का हमारा देखो बन कितना रहा है, तो बन रहा है हमारा कितना 60 का, क्या बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60 बराबर, tan 60 बराबर। अब देखो हमें ए बी की हाइट कितनी दे रखी है, तो हमें दे रखी है 87, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बटे लिख सकते हैं सी बी, लिखेंगे सी बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी बी। तो हमें इसकी हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट दे इसका मान कितना हो, तो पहले मान लिख लेते हैं, मान होता है √3 बराबर, तो हमें दे रखे हैं यहाँ पर 87, और नीचे हमारा क्या है 87, और ये हमारी कितनी हो जाएगी सी बी, क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर सी बी या बी सी। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई और हम निकालेंगे सी बी की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बी, क्या लिखेंगे सी बी बराबर सी बी, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे 87 लेंगे 87 बटे √3, तो हमें ये सी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये में सी बी की वैल्यू मिल गई। अब देखो हमें यहाँ मिल गई सी बी की वैल्यू। अब मैं एक और यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो वो हमारा क्या है, तो वो है पी सी डी, क्या है पी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण, पुनः समकोण, यहाँ पर लिख लेंगे पुनः, पुनः समकोण, क्या है पी और डी और सी, पी डी सी में। तो इसमें मैं tan कितना दे रखा, तो tan हमारा इसमें 30 है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30, tan 30 बराबर बराबर। अब देखो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी इसकी P और D और बटे, P D बटे क्या हो जाएगी, तो बटे हो जाएगी सी डी, लिखेंगे यहाँ पर सी डी। अब एक चीज हमें नोटिस करनी है कि सी डी की वैल्यू में क्या दे रखी है। अब देखो यहाँ पर तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की मिल गई है, हमें किसकी सी बी की वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमें यहाँ तक की दी नहीं रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हमें क्या बी डी है, क्या हमारी बी है इसी जगह पे, क्योंकि ऊपर हमारे सी बी ली तो बी डी है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर जब जमाएंगे तो हमें पहले सबसे पहले हम मान इसका राइट कर लेंगे, तो मान यहाँ पर आ जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√, लिखेंगे यहाँ पर 1/√3, तो √3 होता है, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पर सबसे चलो बराबर, तो हमें पी डी, तो यहाँ पर देखे 87 मीटर, तो बटे क्या हो जाएगी, तो बटे हमारी हो जाएगी यहाँ पर प्लस में लिख लो तब भी ठीक रहेगी। अच्छा लिखेंगे यहाँ पर सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी। तो यहाँ पर देखो सी बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर हो जाएगी 87 बटे, तो यहाँ देखिए हमारी दे रखी है 87 बटे √3 प्लस बी डी। कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है क्या? इसका मल्टीप्लाई टोटल हमारा इसमें चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा हमारा
87/√3 प्लस BD, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा 87, यहाँ हो जाएगा आपका 87 और √3, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 87/√3। तो यहाँ पर 87/√3 हो जाएगा, तो हमारा इसका मल्टीप्लाई चल जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसको हम उस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा B और D, BD बराबर, तो हो जाएगा 87/√3 अब माइनस 87/√3। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें हमारा क्या 87 कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर, तो हो जाएगा 87 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बच जाएगा √3 -1 और बटे √3 ब्रैकेट में। तो ये चीज़ में यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको अब देखो, यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 87 और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आपका √3। तो √3 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर यहाँ से समझ लेते हैं अभी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा 87 × 2, क्या हो जाएगा 2, और बटे में नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे बच जाएगा √3। अब √3 है नीचे, तो √ का अगर हम इसको क्या करें, √ इसका हटाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमें हर और अंश में √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर ही देते हैं डायरेक्ट, √3 और मल्टीप्लाई √3। तो √ से √ इसका क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 × 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो क्या बच जाएगा √3, ऐसे समझ लेते हैं। अब देखो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 3। अब नीचे आपका जब 3 बचेगा तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 × 27, तो बच जाएगा यहाँ पर 29, क्या बचेगा 29 × 2 और मल्टीप्लाई √3। अब देखो यहाँ पर हमें मान क्या मिलेगा 29, और 29 दूनी कितना होता है, तो होता है हमारा 58। तो क्या बचेगा, लिखेंगे 58 क्या होता है 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। तो यहाँ पर जब गुब्बारे की दोनों की स्थितियों दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों गुब्बारों की स्थितियां की दूरी तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 58 √3 मीटर, √3 मीटर। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 58 √3 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो ये क्वेश्चन को भी लास्ट तक जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके क्या आते हैं, यही आपके सिलेबस में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है, राजमार्ग का उसके मतलब तरे तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ पर एक अवनमन कोण एक प्रकार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समय चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, कार को देख रहा है तो उसका पहले क्या होता है 30 अंश, फिर क्या होता है 6 सेकंड के बाद देखता है तो अवनमन कोण कितना 60 हो जाता है। तो इस प्रकार से मीनार तक पहुंचने इसमें कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो हमें ये चीज और दिख रही है कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की कितनी चल रही, ये चल रहा है ये, तो यहाँ पर कितना चल रहा है, क्या सेकंड चला, 6 सेकंड, लिखेंगे 6 सेकंड,
मतलब 6 सेकंड, या हिंदी इंग्लिश में या आप ऐसे लिख सकते हैं 6 सेकंड, ठीक है। आपको थोड़ा वो लगे तो 6 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। वो हिंदी में लिख दिया तो हिंदी में यहाँ पर भी लिखना था, इसके लिए थोड़ा आप इतने तो जानते ही होंगे। तो अब देखो, अब जो चीज़ हमें दे रखी है तो स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है, थोड़ा उसको दे रखी वो मान लेंगे, लिख देंगे, बस हमें वो चीज़ दे रखी है वही हम लिखना है। तो लिखेंगे ए बी, जो हमारी ए बी है, तो ए बी क्या है, एक मीनार है, तो लिखेंगे मीनार, मीनार की क्या है हमारी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। और यहाँ पर देखो सी, और यहाँ पर सी डी क्या हमारी कार है, सी और डी की मतलब वही कार है, कार की चाल है। तो इसको क्या करता है, सी और डी, सी डी कार की दो स्थितियां हैं, क्योंकि वो देख रहा है दो जगह स्थिति खड़ी हो रही, तो क्या है, स्थितियां हैं, स्थितियों को दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक है। अब बस इतना ही है इसमें। अब इसमें देखो हमें लगाना है समकोण, तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले 60 का। तो लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है tan 60, क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहां पर tan 60, tan 60 अंश बराबर, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बी बटे हो जाएगा ए डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी, तो ए बी हमारी ए बी हो जाएगी ए बी बटे हो जाएगा ए डी। तो ए डी, अब हमें देखें ए बी निकालने से ए बी, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बराबर, लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं, समीकरण ले लेंगे भाई एक को। अब समकोण लिखेंगे यहाँ पर समकोण, तो यहाँ लिखेंगे सम कोण, ठीक है। अब समकोण इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी सी, ए बी त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें देखो tan हमारा 30 है, कितना है, तो लिखेंगे यहां पर tan 30, tan 30। अब देखो tan 30 भी ले सकते हैं क्योंकि यहां से ले रहे हैं, लेकिन अवनमन कोण होता है, कॉट लेते हैं, बात आपकी एक ही है। अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे tan 30 बराबर, तो अब 30 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी और बटे क्या हो जाएगा, तो बटे में देखो एक चीज इसमें दिख रही होगी कि यहाँ पर हमें सी डी और प्लस लेना है क्या, ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी हमें कितनी दे रखी, 60 सेकंड की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कितने की दे रखी है, तो यहाँ पर हमें 60 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर चलो अभी ये लिख लेते हैं, और डायरेक्ट हम ले लेंगे क्या, इसमें ए सी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए सी। और tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे, ये ए बी ले लो, यहाँ पर हम एच भी ले सकते थे, दो तरीके होते हैं। और यहाँ पर देखो ए सी, यहाँ पर हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी, हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर हमें ए बी क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ए बी, तो इसमें मिल जाएगा ए बी बराबर, क्योंकि ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर ए सी बटे √3, क्या मिल जाएगा, ए सी बटे √3। ये समीकरण हम 2 ले लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 है समीकरण नंबर 2 से। हम तरीका दोनों बता देंगे, जब दूसरे टाइम बताएंगे क्वेश्चंस को, तो इसका जो तरीका रहेगा दूसरे तरीके से बता देंगे। तो लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण देखो
ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो लिखिए √3 AD बराबर हो जाएगा AC बटे √3। क्या हो जाएगा, √3। तो √3 हो जाएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा 3AD बराबर हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, बराबर 3AD बराबर ये कितने हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ चीज हमें नोटिस करनी है, कितना हो जाएगा 3AC के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो AC बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू मिल गई हमें, किसकी, AC। तो AC बराबर क्या मिल गया, तो AC बराबर मिल गया हमें 3AD। अब यहाँ पर देखो कितना, 3AD। AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिली हमें, 3AD। तो 3 मतलब यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, CD निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे CD बराबर, अगर निकालेंगे CD की हमें 6 सेकंड दे रखी दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर C और D। CD बराबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे AC, क्या लिखेंगे, AC माइनस लिखेंगे यहाँ पर AC A और C माइनस AD। अब यहाँ पर देखो CD बराबर, और यहाँ पर दे कितनी रखी है हमें, AC दे रखी है कितनी, 4AD। कितनी दे रखी है, तो हमें यहाँ पर निकली हमारी 3AD। क्या निकली हमारी, तो लिखेंगे यहाँ पर 3AD माइनस AD। तो यहाँ पर हमें C और D बराबर क्या मिल गई, तो मिल गई 2AD। जो यहाँ पर CD की वैल्यू में कितनी मिली, यहाँ पर देखते हैं 2AD मतलब मैं 60 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड। 2AD की दूरी हमें कितनी दे रही है, दे रखी है यहाँ पर 6 सेकेंड। CD की वैल्यू में क्या दे रखी है, तो दे रखी है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब 2, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या बची, 1 नहीं बची। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो एक बार नोट यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो लिखेंगे दूरी 2AD को तय करने में लगा समय, तो लगा समय कितना है, 6 सेकेंड। कितना है, 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड। तो यहां पर लिख सकते हैं 2AD बराबर 6, 2AD बराबर 6। तो यहां पर लिखेंगे AD, तो AD बराबर क्या है, 6/2। तो मतलब यहां पर हो जाएगा 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा, आपने देखनी पर, चलो एक बार फिर देखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2AD को तय करने में लगा समय 6 सेकेंड है। तो यहाँ पर 1AD बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। 1AD बराबर हमारा कितना हो रहा है, 3 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो AD की, यहाँ पर हमें D से मीनार तक पहुंचने की दूरी कितनी हो जाएगी, D से AD तक। यहाँ पर AD एक ही बचा है यहाँ पर, क्योंकि 3 AD था हमारा। तो यहाँ पर 2 AD ये हो गया, तो 1 AD ये, 3 AD हो गया यहाँ पर, क्योंकि AC बराबर कितना था, AD। तो हमें कितना लगा समय, सिर्फ 3 सेकेंड। तो यहाँ बस क्वेश्चन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः कार को D से मीनार तक पहुंचने में लगा अविष्ट समय। तो अविष्ट समय कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। और यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहे हो तो जरूर आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।